नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आप और भी नई अपडेट कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। गरुड़ पुराण के अनुसार माँ के गर्भ से ही शिशु को आने लगते हैं कई विचार। भगवान से करता है ये बातें। गरुड़ पुराण में इस बात का स्पष्ट विवरण मिलता है कि माँ के गर्भ से लेकर जन्म लेने तक शिशु क्या क्या सोचता है, उसके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं और वह भगवान से क्या बातें करता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में है, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा बताई बातों का उल्लेख मिलता है। इसमें जन्म, मृत्यु, स्वर्ग और नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिसका संबंध विज्ञान से है। मेडिकल साइंस की बात करें तो गर्भवती महिला को डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार गर्भावस्था के समय माँ जो कुछ भी खाती पीती है उसी से गर्भ में शिशु का विकास होता है। इसी बात पर वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में गर्भावस्था से लेकर जन्म लेने तक शिशु के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि माँ के शिशु में गर्भ के जन्म में क्या क्या विचार आते हैं और वह भगवान से कैसे कैसे बातें करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। गर्भ से जन्म तक शिशु का चक्र। एक रात से लेकर 10 दिन के शिशु का आकार। गरुड़ पुराण के अनुसार एक रात का जीव सूक्ष्म कण, 5 रात का जीव बुलबुले के समान और 10 दिन से बेर फल की तरह। इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेकर अंडे के समान होता है। 2. 1 महीने से 3 महीने के शिशु का आकार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वह जब गर्भ में शिशु 1 महीने का होता है तो मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना और तीसरे महीने में रोम, हड्डी, लिंग, नाखून से लेकर कान, नाक जैसे अंग बनने लगते हैं। 3. गर्भ में चौथे महीने से छठे महीने का शिशु। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में चौथे महीने के शिशु की त्वचा में मांस, खून, मेद आदि का निर्माण हो जाता है। 5वें माह में शिशु को भूख, प्यास भी लगने लगते हैं और छठे महीने में शिशु माँ के गर्भ में घूमने लगता है। गर्भ में शिशु माँ के द्वारा किए गए भोजन को ग्रहण करने लगता है। 4. 7वें महीने से शिशु को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। वह गर्भ में रहकर सोच विचार करने लगता है और सोचते सोचते ही गर्भ में घूमता भी है। 5. गरुड़ पुराण की माने तो 7वें महीना की अवस्था में शिशु दुख और वैराग्य से भगवान की स्तुति करने लगता है। शिशु गर्भ में भगवान से बातें करते हुए कहता है कि मुझे अब इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मुझे पाप कर्म करने पड़ सकते हैं और इससे मुझे नरक प्राप्त होगा। 6. गर्भ में विचार करते हुए शिशु के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वह नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तुरंत बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से शिशु उसी समय से ही सांस लेने लगता है। माँ के गर्भ से अलग होने के बाद उसे गर्भ की बातें याद नहीं रहती और वह बिल्कुल अज्ञान हो जाता है। 7. 8वें महीने से शिशु की 3 महीने की अवस्था में शिशु को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। वह गर्भ में रहकर सोच विचार करने लगता है और सोचते सोचते ही गर्भ में घूमता भी है। 9वें महीने से शिशु को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और वह बिल्कुल अज्ञान हो जाता है।
अगले जन्म में क्या होंगे आप जाने विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण कथा में राजा जड़भरत की कहानी का जिक्र किया गया है। इनकी कहानी के माध्यम से मनुष्य को यह बताया गया है कि कैसे एक इंसान पशु योनि को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में जड़भरत की कथा से कैसे मिलता है मनुष्य को अगला जन्म। मृत्यु को आत्मा के सफ़र का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और इसका सफ़र एक शरीर तक नहीं रहता। इसे अनेकों शरीर में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता, बल्कि उसे परतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जड़ भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्म परायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरणी को जन्म दिया और वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरणी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे अपने राजभवन में लेकर आए। राजा जड़भरत ने उस हिरणी को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करना शुरू कर दिया। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़भरत आनंदित होते रहते थे। राजा का मोह हिरणी के बच्चे से बढ़ता चला गया और वह धीरे धीरे बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहते। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी की गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाता है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि
जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसे मन पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आ गए हैं। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसीलिए कर्म और कामना इन दोनों को ही मनुष्य के अगले जन्म का कारण बताया और माना जाता है। गर्भ पुराण क्या है? इसमें भगवान विष्णु ने गर्भ पुराण को यह सब भी बताया है कि मरते समय एवं मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने का यत्न करता है लेकिन बोल नहीं पाता। गर्भावस्था में कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए? क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार गर्भावस्था के समय माँ जो कुछ भी खाती पीती है उसी से गर्भ में शिशु का विकास होता है। इस बात पर वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में गर्भावस्था से लेकर जन्म लेने तक शिशु के बारे में बताया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।